हेलो साथियों, मैं प्रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट विद प्रविंदर में। सबसे पहले त्रिभुज से संबंधित वे प्रश्न जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आए हैं उनको कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? इसका उत्तर सभी को पता होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 हो तो कोण बनेंगे। यहाँ आपको तीनों कोणों की पैमाइश अलग अलग बतानी है। एक प्रश्न है कि सरल कोण कितने डिग्री का होता है? इसका उत्तर मैं पहले भी करवा चुका हूँ। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, अनुपात की परिभाषा दीजिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जो 2017 में, 18 में और 19 में पिछले 3 सालों से लगातार आ रहा है। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और हम वीडियो के अंत में भी इन प्रश्नों को एक बार करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आज का सवाल देखते हैं। आज का प्रश्न है, एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार रेखाखंड B, शीर्ष कोण V और भुजाओं का अनुपात 5:7 दिया है। प्रश्न को हल करने के लिए हमने एक रेखाखंड लिया है B जो आधार होगा। इसके अलावा एक कोण लिया है V जो कि शीर्ष कोण होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक किरण लेंगे। इस किरण के इस ऊपर वाले बिंदु पर, जिसका नाम मैं A रख लेता हूं, शीर्ष कोण बनाऊंगा। AM किरण के A बिंदु पर शीर्ष कोण बनाएंगे तो सबसे पहले हम एक चाप लगाते हैं शीर्ष कोण पर। उतना ही प्रकार खोलकर आप A बिंदु पर चाप लगाएंगे और जितना शीर्ष कोण आपने लिया है उतना प्रकार खोलकर इसको काट देंगे। काटने के बाद इसको A बिंदु से हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से जो कोण बनेगा ये कोण आपका कोण B के समान ही होगा। ये जो दो लाइनें हैं इन्हीं में से आपकी दोनों भुजाएं निकलेंगी और इन दोनों भुजाओं का अनुपात दिया गया है 5:7। इसका मतलब हुआ, अगर एक भुजा आपकी 5 इकाई है तो दूसरी भुजा आपकी 7 इकाई होगी। 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जितना चाहे प्रकार खोलकर आप कितना भी प्रकार खोल सकते हो। A बिंदु से काटना शुरू करोगे। एक भुजा को 5 बार काटोगे और दूसरी भुजा को 7 बार। ऐसा करने से इनके अंदर जो अनुपात होगा वो 5:7 आ जाएगा। तो पहली भुजा को मैंने 5 बार काट लिया है। दूसरी भुजा को उतना ही प्रकार खुला रखकर मैंने काटना शुरू किया तो ये 7 बार हम काटेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर ये छोटी रह जाती है तो इसको आप बढ़ा सकते हो। इस 5 को 7 से मिला दोगे तो ये आपकी एक त्रिभुज बनेगी। अगर इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारे पास सवाल है उसकी 2 कंडीशन ये पूरी करता है। पहली कंडीशन ये कि इसका जो शीर्ष कोण है वो उतना ही है जितना शीर्ष कोण आपको दिया गया। दूसरी ये कि इसकी भुजाओं का अनुपात आपका 5:7 ही है। परंतु जो तीसरी कंडीशन है कि इसका आधार रेखाखंड B के समान होना चाहिए, यानी कि इतना आधार होना चाहिए, क्या वो इसके समान है? एक बार उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ अगर हम आधार के समान प्रकार खोल लें तो ये देखते हैं कि ये आधार तो बड़ा है हमारे पास। तो हम आधार के बराबर आधार करने के लिए क्या करेंगे, जो 5 बिंदु है यहाँ पर प्रकार रखकर हम इसको काट देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेखाखंड वो उतना ही है जितना ये आपका आधार था। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से ये जो रेखा है आपकी, इसके समानांतर एक दूसरी रेखा खींचेंगे। ये इसको जहां भी काटेगी वो आपका मुख्य बिंदु होगा। उसका आप नाम D रख सकते हो। ये E बिंदु हो सकता है, ये F बिंदु हो सकता है। तो DEF आपकी वो त्रिभुज होगी जो हमें चाहिए थी। इसके अंदर ये जो शीर्ष कोण था ये आपका यहाँ बन जाएगा, यानी कि ये कोण और ये कोण आपके समान होंगे, कारण ये दोनों रेखाएं आपकी समानांतर है। इसके अलावा जितनी भुजा ये कम हुई है उसी अनुपात में ये कम हो जाएगी, यानी कि A से लेकर E
और ए से लेकर 7 तक का जो आपका अनुपात था 5:7, वही अनुपात डी से लेकर ई और डी से लेकर एफ तक का आ जाएगा। तो हमारा ये सवाल यही कंप्लीट होता है। अब वो प्रश्न देख लेते हैं जिनके बारे में हमने वीडियो के शुरू में बात की थी। पहला प्रश्न था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। बिल्कुल सिंपल है, 180 डिग्री होता है। अगर ये आपको पता है तो दूसरा प्रश्न भी आप आराम से कर सकते हो। कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 दिया गया। आपको तीनों कोण अलग अलग निकालने हैं। अनुपात का मतलब होता है यहाँ पर 1:2:3 का योग अगर हम करें तो 6 आता है। तो इसका मतलब ये है आपको कि कोणों को 6 भागों में बांटना है। 6 में से 1 भाग एक तरफ रखोगे, दूसरा दूसरी तरफ, और 3 भाग एक तरफ रखोगे। तो 180 के अगर हम 6 भाग करते हैं तो 30 डिग्री आता है। 30 डिग्री का 1 भाग लेते हैं तो आपका एक कोण 30 डिग्री का ही होगा। 30 डिग्री के 2 भाग रख लेते हैं तो यहाँ पर आपका 60 डिग्री होगा, और 3 भाग रख लेते हैं तो ये आपका 90 डिग्री होगा। यानी कि उस त्रिभुज के तीनों कोण आपके 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होंगे। यहाँ ये भी पूछ सकता है कि एक त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 होगा, कोणों के आधार पर वो कैसी त्रिभुज होगी। तो क्योंकि यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का आता है तो कोणों के आधार पर यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगी। एक प्रश्न था सरल कोण होता है। आपको पता है कि एक सीधी रेखा अगर हम खींच देते हैं तो सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, और अगर हम ऐसी रेखा खींचते हैं तो इसको वक्र रेखा कहते हैं। अब सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा अगर इस प्रकार से कोई कोण बनता है जिसके अंदर रेखाएं आपकी बिल्कुल सीधी हो जाती है तो उस कोण को आप सरल कोण कहते हैं। तो ये कोण आपका 180 डिग्री का होता है। इसके अलावा एक प्रश्न था जो लगातार 3 सालों से एग्जाम के अंदर आता है कि अनुपात की परिभाषा दीजिए। इस प्रश्न के अंदर 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। सबसे पहला है 2 मात्राओं का योग, एक ऑप्शन आता है 2 मात्राओं का अंतर, तीसरा ऑप्शन मिलता है 2 मात्राओं में संबंध, या फिर सभी सही हैं। अब क्योंकि ये प्रश्न आपका अनुपात से ही संबंधित है तो यहाँ आप आराम से देख सकते हैं कि 5:7 क्या है। एक मात्रा आपकी ये है, मात्रा का मतलब संख्या से है यहाँ पर, दूसरी मात्रा ये है। अनुपात का मतलब क्या है? क्या यहाँ पर अनुपात का मतलब इन दोनों का योग है या इन दोनों का अंतर है? तो ध्यान से देखोगे तो अनुपात का मतलब है 2 मात्राओं में संबंध, यानी कि एक भुजा आपकी ये है, दूसरी भुजा आपकी ये है। इन दोनों के अंदर क्या संबंध है वो यहाँ पर दिया गया है, और इस प्रश्न के अंदर वो संबंध क्या है? वो संबंध ये है कि अगर एक भुजा आपकी 5 है तो दूसरी आपकी 7 है, और अगर ये भुजा आपकी डबल हो जाती है, 10 हो जाती है, तो 7 के साथ ये भी आपकी डबल हो जाएगी तो वो 14 हो जाएगी। तो यही इनके अंदर संबंध हो जाएगा। जितनी एक भुजा कम होगी उतनी ही दूसरी भी कम होती जाएगी, या एक भुजा आपकी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।